ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन जियांग को देखते हैं जो हमारे हीरो चेन के घर पार्सल डिलीवर करने जाती है। चेन की मॉम जियांग से पार्सल लेने के लिए बाहर आती है। जियांग उनसे पूछती कि क्या आप ही वो हैं जिन्हें ग्रैंड चिल्ड्रन चाहिए। मॉम कहती कि हाँ वो मैं ही हूँ, इसलिए मुझे जल्दी से मेरा पार्सल दो। जियांग उनका पार्सल देकर उन्हें बाय कहती है और जाने लगती है। तो मॉम उससे पूछती है कि तुम्हारी एज कितनी है और क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। जो सुनकर जियांग रुकती है और बताती कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी वहाँ पर 3 कार आकर रुकती है जिनमें से सुंदर सुंदर लड़कियाँ बाहर निकलती है। उन्हें देखकर जियांग को बहुत अच्छा लगता है, वो उनकी तारीफ करने लगती है। मॉम सारी लड़कियों को अपने पास बुलाती है और मास्क देते हुए कहती है कि तुम में से जो भी मुझे ग्रैंड चिल्ड्रन देगी मैं उसे बहुत पैसे दूंगी। और उन्हें बताती कि चैन अपने रूम में है, इसीलिए तुम लोग जल्दी से उसके पास जाओ। ये जानकर वो लोग बहुत एक्साइटेड हो जाती है और मास्क लगाकर अंदर चली जाती है। वही मॉम जियांग से पूछती कि क्या तुम भी एक बार ट्राई करना चाहोगे। तभी जियांग की क्लासमेट साओ कार से बाहर आते हुए कहती है कि जियांग ऐसा नहीं कर सकती। फिर वो मॉम के पास आकर बताती है कि जियांग की मॉम ने बहुत सारे बच्चों को जन्म दिया है, इसीलिए जियांग के सिबलिंग्स बहुत सारे हैं, जिस वजह से ये लोग बैंकक्रप्ट हो गए हैं और इनके ऊपर बहुत कर्जा भी है। जो सुनकर मॉम तो खुश हो जाती है और जियांग से कहती है हमारी फैमिली के पास बहुत पैसे हैं, इसलिए तुम जितने चाहे बच्चों को जन्म दे सकती हो, मैं तुम्हें उनके बदले बहुत पैसे दूंगी। जो सुनकर जियांग और साओ शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो मॉम को बताती कि चैन भाग गया। जो सुनकर मॉम गुस्से में अंदर चली जाती है। फिर साओ जियांग से कहने लगती है कि तुम्हें इंटरेस्ट भी भरना है, मुझे नहीं लगता कि तुम ये कर पाओगे। जियांग कहती कि तुम उसकी फिक्र मत करो क्योंकि ये मेरा काम है और मैं जरूर अमाउंट पे कर दूंगी। साओ कहती कि तुम अपने इलेक्ट्रिक बाइक से कितनी डिलीवरी कर पाओगी। ये बोलकर अंदर चली जाती है। जिया सोचती है कि यहाँ टाइम पास करने से अच्छा है मैं अपना काम कर लूँ। वो वहाँ से जाने लगती है। तभी भागते हुए चैन उसकी बाइक पर आता है और बैठ जाता है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे किडनैप किया गया हो। वो जियांग से कहता है कि जल्दी मुझे यहाँ से ले चलो, फिर मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। जियांग उसे देखकर सोचती कि इसे देखकर लगता नहीं है कि इसके पास पैसे हैं, इसका मतलब ये मुझे लूटने आया है। तो जियांग उससे पूछती है लेकिन तुम मुझे पैसे कैसे दे सकते हो। चैन कहता है कि क्या अभी ये पूछना जरूरी है, पहले यहाँ से चलो। वो कहती कि मेरे लिए पैसों की बात जरूरी है। ये बोलकर बाइक से उतर जाती है और चाबी फेंकने की एक्टिंग करती है। इसे चैन जल्दी से चाबी ढूंढने लगता है और जियांग बाइक लेकर वहाँ से जाने लगती है और कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं है, इसीलिए मैंने तुमसे झूठ कहा था। तुम मेरी बाइक चुराना चाह रहे थे ना। चैन उसे रुकने को कहता है लेकिन जियांग वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ मॉम चैन को ढूंढ लेती है और कहती कि तुम हमेशा भाग क्यों जाते हो। चैन कहता है कि मुझे उन लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए आप मेरे साथ ऐसा करना बंद कीजिए। मॉम कहती कि मैं चाहती हूँ कि एक अच्छी सी लड़की से तुम शादी कर लो ताकि मुझे ग्रैंड चिल्ड्रन मिल सके। जो सुनकर चैन उन्हें बताता है कि जो लड़की अभी अभी यहाँ से गई है मैं उसे लाइक करता हूँ। उसी तब जियांग अपने घर आती है जहाँ पर कर्जदार हर जगह जियांग के नाम के पोस्टर लगा रहे होते हैं और वहाँ पर तोड़फोड़ करने के बाद जाने लगते हैं। जियांग खुद को छुपाते हुए अंदर जाती है और अपने सिबलिंग्स से मिलती है जो उससे काफी छोटे होते हैं। वही उसका भाई वांग उसे बताता है कि मॉम ने फिर से बेबी को जन्म दिया है। जो सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जियांग की मॉम बेबी को गोद में लिए हॉस्पिटल बेड पर उसे प्यार कर रही होती है। तभी वहाँ पर जियांग अपने सिबलिंग्स को लेकर आती है और उनसे कहती कि आप लोगों को अब बस करना चाहिए क्योंकि पहले ही हम पर बहुत कर्जा है, ऊपर से आप बेबी को जन्म देती जा रही है। मॉम कहती कि मैं जानती हूँ कि ये सही नहीं है, लेकिन तुम बेबी को देखो, ये कितना क्यूट है। जियांग कहती कि पहले ही हमारी फैमिली बैंकक्रप्ट हो गई है, क्या आप लोगों को पता है कर्ज देने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मॉम कहती कि मैं जानती हूँ, मैं और तुम्हारे डैड तुम्हारी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं और तुम्हारे लिए मुसीबत बन गए हैं, इसलिए तुम अपने लिए ऐसा पार्टनर ढूंढना जो बच्चों से परेशान ना हो, क्योंकि तुम जानती हो आजकल के लोग कैसे हैं। जियांग कहती कि अब इन बातों को छोड़ो, मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पर किसी को इतने बच्चे चाहिए। तभी वहाँ पर चैन की मॉम आती है और कहती कि मुझे ग्रैंड चिल्ड्रन चाहिए और बताती कि अगर तुम चैन से शादी कर लो और मुझे बेबी दो तो मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी। जो सुनकर जियांग और उसकी मॉम हैरान हो जाती है। जिसके बाद जियांग चैन के पेरेंट्स से मिलने होटल आती है और उन्हें हेलो कहती है। मॉम उसे प्यार से डाइनिंग पर बैठने को कहती है तो जियांग उन्हें थैंक्स कहती है। मॉम उसका हाथ पकड़ के कहती है कि तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है और डैड को बताती है कि जियांग की सेहत भी अच्छी है, इसीलिए इसे कोई दिक्कत नहीं होगी। जो सुनकर जियांग स्माइल करने लगती है। फ्लैशबैक में देखते हैं कि जियांग की मॉम उससे कहती है कि अगर तुमने चैन फैमिली को 3 बच्चे दिए तो हमारा सारा कर्ज खत्म हो जाएगा और वो हमें जमीन भी देंगे। जो सुनकर जियांग उनकी बात मान जाती है। अब प्रेजेंट में चैन के डैड जियांग से कहते हैं कि हम बूढ़े हो रहे हैं, इसलिए हम चाहते कि हमारे पास बहुत सारे बच्चे हों ताकि हम उनके साथ खेल सकें। मॉम कहती कि हम कब से चैन के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ रहे थे। फिर डैड उसे कॉन्ट्रैक्ट देते हुए बताते हैं कि अगर तुमने बेबी को जन्म दिया तो हम तुम्हें बहुत पैसे और जमीन भी देंगे।
जियांग सोचती है कि चैन की फैमिली को बच्चों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर से ये लोग मुझे पैसे भी देंगे। ये सोचकर वो खुश हो जाती है। वहीं मॉम उसे बताती है कि चैन हैंडसम और रिच है, इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा मौका है, साइन कर दो। तो जियांग उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। तभी वहाँ चैन आता है, जिसे देखकर जियांग हैरान हो जाती है और सोचती कि ये तो सच में रिच है। वही मॉम चैन से कहती है कि तुमने इतनी देर क्यों कर दी, जल्दी से जियांग से शादी कर लो। जियांग मॉम से कहने की कोशिश करती है कि क्या हम इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते। तभी चैन उसके कान में कहता है कि क्या तुम अपना कर्ज चुकाना नहीं चाहती, इसलिए मुझसे शादी कर लो। जियांग कहती है लेकिन अभी देर हो चुकी है, सिविल ब्यूरो बंद हो गया होगा। मॉम कहती है कि तुम इसकी फिक्र मत करो। तभी वहाँ पर चैन के गार्ड्स और एक फोटोग्राफर आता है जो उनकी फोटो लेता है। फिर वो जियांग को उसका मैरिज सर्टिफिकेट बनाकर दे देता है। देखकर जियांग हैरान हो जाती है और सोचती कि ये सब इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। फिर मॉम इमोशनल होकर जियांग से कहती है कि फाइनली तुम्हारी शादी चैन से हो गई, अब तुम उसके साथ घर जाओ। तो जियांग उन्हें बाय बोलकर चैन के साथ निकल जाती है। फिर चैन कार में बैठ जाता है और जियांग के लिए डोर ओपन नहीं करता, जिससे वो परेशान हो जाती है। चैन कहता है कि अगर तुम बेबी को जन्म देना चाहती हो तो मुझसे घर पर मिलो और याद रहे तुम मुझसे पहले घर पहुंच जाना। ये बोलकर वहां से चला जाता है। जियांग सोचती है कि अब मुझे खुद ही जाना होगा। वो अपनी स्कूटी से जाने लगती है। तभी वहाँ पर साओ अपनी कार में आती है और जियांग को देखकर ड्राइवर से कहती है कि तुम उसका रास्ता रोक दो। ड्राइवर जानबूझकर जियांग के आगे आ जाता है, जिससे उसकी स्कूटी कार में टकरा जाती है, जो देखकर साओ उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुमने मेरी कार खराब कर दी, अब तुम्हें कंपनसेट करना होगा। जियांग कहती कि मैं जानती हूँ कि ये तुमने जानबूझकर किया है, इसलिए मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। लेकिन फिर भी जियांग उसे कंपनसेट के पैसे ट्रांसफर कर देती है और जाने लगती है, क्योंकि वो जल्दी में होती है। लेकिन साओ फिर भी उसकी इंसल्ट करती है और उसके वीडियो बनाते हुए कहती है जियांग ने अब तक हमारा कर्ज वापस नहीं किया है। तभी वहाँ पर मौजूद लोग जियांग के बारे में बातें करने लगते हैं। तो जियांग साओ से कहती है कि मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी और तुम मेरी इंसल्ट करना बंद करो। साओ कहती कि अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो तुम मेरे सारे पैसे वापस कर दो या फिर मुझसे झुककर माफी मांगो। तभी वहाँ पर चैन आता है और साओ से कहता है कि मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा। उसे देखकर साओ पूछती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चैन बताता है कि तुमने पूरे रोड को ब्लॉक कर रखा है, इसलिए अब ये बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए ताकि सब यहाँ से जा सके। जियांग सोचती है कि तो क्या इसका मतलब कि चैन ने सब देख लिया है और इसलिए वो यहाँ पर मेरी हेल्प करने आया है। साओ चैन को बताती है कि जियांग ने उससे कर्ज लिया है, लेकिन वो पैसे वापस नहीं दे रही है। चैन उसे अपना कार्ड देते हुए कहता है कि इसमें बहुत सारे पैसे हैं, जो सुनकर साओ खुश हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। जैसे जियांग उसे अपने पेपर्स के बारे में पूछती है, तो साओ कहती कि कल मेरे घर लंच पर आ जाना और अपने पेपर्स ले जाना। ये बोलकर चली जाती है। देन चैन जियांग से कहता है कि अब तुम मेरे साथ घर चलो, लेकिन जियांग अपनी स्कूटी पर बैठ जाती है और कहती कि मुझे और भी काम है, और रही बात तुम्हारे पैसों की तो वो मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। इसके अलावा मुझे साओ को उसके पैसे भी देने हैं, और वहाँ से चली जाती है, जिससे चैन उसे स्माइल करते हुए देखने लगता है। अब मॉम चैन का हाथ बांधकर जियांग के पास लेकर आती है और कहती कि अब तुम चैन को कहीं मत जाने देना। चैन डरने लगता है और कहते कि आप दोनों ने मिलकर मेरे साथ स्कैम किया है। वही जियांग मॉम से कहती कि आप फिक्र मत करो, मैं सब हैंडल कर लूंगी। जो सुनकर मॉम वहाँ से चली जाती है और चैन जियांग को देखने लगता है और कहते कि तुमने ही मॉम को ये आइडिया दिया था ना। फिर वहाँ से भागकर दूसरे रूम में जाता है, जहाँ पर जियांग उसे हाय करती है। उसे वहाँ पर देखकर वो फिर से डर जाता है और दरवाजा बंद कर देता है, जिसके बाद चैन अपने रूम में वापस आकर बेड पर बैठता है और रिलैक्स होता है। तभी जियांग उसे फिर से हाय करती है, जिससे वो डर कर नीचे गिर जाता है। जियांग उसके ऊपर गिरती है और चैन वहाँ से जाने की कोशिश करता रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग देखती कि चैन उसके पास नहीं होता, जिससे वो समझ जाती है कि चैन फिर से चला गया। इसलिए वो अपनी मॉम को कॉल करती है और कहती कि मुझे आपके स्पेशल सूप के बारे में जानना है, जिसे पीकर चैन खुद पर कंट्रोल ना कर पाए। जो सुनकर मॉम खुश होते हुए कहती है कि फाइनली तुमने प्रेग्नेंट होने का मन बना लिया है, इसलिए मैं तुम्हें सूप की रेसिपी भेज देती हूँ। उसे पीने के बाद तो चैन खुद तुम्हारे पास आएगा। तो जानकर वो खुश हो जाती है और कॉल कट कर देती है। अब चैन अपने केबिन में बैठकर काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर मॉम उसके लिए सूप लेकर आती है। चैन उनसे पूछता है कि आप यहाँ पर क्यों आई हैं। मॉम बताती कि मैंने सुना लास्ट नाइट तुमने जियांग का साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो उसे तुम्हारी फिक्र है, इसीलिए उसने तुम्हारे लिए सूप भेजा है। तो चैन पूरा सूप पी जाता है। मॉम कहती कि मैं चाहती हूँ कि तुम ऑफिस से जल्दी घर आओ और जियांग के साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि तुम्हें पता है जियांग हमारे घर क्यों आई है। चैन कहता है कि आप फिक्र मत करो, आज मैं जल्दी आ जाऊंगा। फिर मॉम के जाने के बाद चैन की हालत खराब होने लगती है और उसे गर्मी लगने लगती है, जिस वजह से वो समझ जाता है कि ये सब जियांग के सूप पीने की वजह से हो रहा है। इसलिए वो जियांग को कॉल करता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो।
और तुमने मुझे सूप में क्या मिला कर दिया था। वही जियांग साओ की बर्थडे पार्टी में होती है और चेन की आवाज़ सुनकर समझ जाती है कि उसके ऊपर सूप का असर हो गया, इसलिए वो आवाज़ न आने की एक्टिंग करके कॉल कट कर देती है। चेन को इस बात पे बहुत ही गुस्सा आता है। वो जियांग के पास जाने के लिए निकल जाता है। इधर जियांग साओ के पास जाती है और कहती कि मुझे अपना एमओयू वापस चाहिए। साओ का फ्रेंड जाओ और निंग जियांग से कहते हैं कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, आज साओ का बर्थडे है और तुम यहाँ पर एमओयू वापस लेने आई हो। ये बोलकर सभी जियांग पर हंसने लगते हैं। जियांग कहती कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैंने साओ के सारे पैसे वापस कर दिए हैं, इसलिए तुम बकवास मत करो और मुझे अपनी फैमिली का एमओयू अभी वापस चाहिए। साओ कहती कि तुम कौन से पैसे की बात कर रही हो जो चैन ने मुझे दिए हैं और उसके पैसे से तुम्हारा क्या लेना देना है। जियांग स्माइल करते हुए कहती है क्योंकि चैन मेरा हस्बैंड है, इसीलिए मुझे उसकी हर चीज़ से लेना देना है। जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और साओ कहती कि तुम क्यों बकवास कर रही हो, चैन वो भी तुम्हारा हस्बैंड, ये हो ही नहीं सकता। फिर हंसते हुए कहती है कि चैन ने तुम्हारी हेल्प की, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे अपना हस्बैंड समझ लो। वही जाओ कहता कि मैंने आज तक चैन को किसी लड़की के साथ नहीं देखा क्योंकि उसे लड़कियां पसंद ही नहीं है। निंग कहती कि क्या चैन ने तुम्हारी हेल्प की है, इसीलिए तुम उसके साथ नाइट स्पेंड करने का सोच रही हो। ये बोलकर सभी हंसने लगते हैं और साओ कहती है कि चैन ने मुझे पैसे दिए, इसका मतलब यही है कि वो मुझे फ्रेंड मानता है। तभी वहाँ चैन आने लगता है जिसे देखकर जियांग डर जाती है और जल्दी से वहाँ से चली जाती है। साओ सबसे कहती है लगता है चैन यहाँ मुझसे मिलने आया है। सभी एक्साइटेड हो जाते हैं लेकिन चैन उन्हें इग्नोर करते हुए जियांग के पीछे चला जाता है, जिससे सभी शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते कि चैन जियांग के पीछे क्यों गया। वही जियांग एक रूम में छुपकर देखने लगती है कि कहीं चैन तो नहीं आ रहा। तभी चैन उसे अपने साथ रूम में ले जाता है और उसके क्लोज जाकर कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जियांग कहती कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है, इसलिए मुझे जाने दो। वो कहते कि अगर दोबारा तुमने मुझे ऐसा खाना खिलाया तो अच्छा नहीं होगा। वो कहती कि सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें इतना बुरा लगेगा, लेकिन क्यों ना हम एक डील करें, हम एक दूसरे से दूर रहे और एक दूसरे को टच भी ना करें। जो सुनकर चैन उसे किस करने लगता है, जिससे जियांग डर जाती है और उससे दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे किस कर रहा होता है। थोड़ी देर में साओ चैन को ढूंढते हुए उस रूम में आती है और उन्हें किस करते देखकर हैरान हो जाती है, जिससे साओ जियांग पर गुस्सा करते हुए कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चैन को सीड्यूस करने की और उसे जबरदस्ती किस करने की। उसे वहाँ पर देखकर जियांग जल्दी से चैन से दूर होती है और साओ को बताती कि चैन खुद मुझे किस कर रहा था। साओ गुस्से में जियांग को मारने के लिए आगे होती है, लेकिन चैन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियांग पर हाथ उठाने की। साओ पूछती कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम्हारा जियांग से क्या रिलेशन है। चैन जियांग को अपनी तरफ करते हुए कहता है कि ये मेरी वाइफ है। साओ तो हैरान रह जाती है और कहती कि ये कैसे हो सकता है। फिर जियांग चैन को बताने लगती है कि तुमने साओ को पैसे वापस कर दिए हैं, लेकिन उसने अब तक मेरी फैमिली की एमओयू वापस नहीं की है। चैन साओ को वार्न करता है कि अगर तुमने 1 घंटे में जियांग की चीजें घर नहीं भेजी तो अच्छा नहीं होगा। ये बोलकर वो जियांग को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। साओ चैन की एक्स गर्लफ्रेंड बई को कॉल करती है और बताती है कि तुम जल्दी से वापस आ जाओ क्योंकि चैन ने शादी कर लिया। जिसके बाद जियांग चैन के साथ आती है, जहाँ पर सभी उन्हें देखकर गॉसिप करने लगते हैं कि चैन के साथ जो लड़की है उसका उससे क्या रिलेशन है। तो जियांग चैन का हाथ छोड़ देती है और कहती कि तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे आती हूँ। फिर वो सोचती कि किसे पता है कि बेबी को जन्म देने के बाद मैं चैन के साथ रहूंगी या नहीं, इसलिए हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, नहीं तो बाद में सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। चैन स्माइल करते हुए जियांग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, इसीलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जो सुनकर जियांग सोचती है कि चैन ने सबके सामने मुझे वाइफ कहा, इसका मतलब उसे मेरी फीलिंग्स की कदर है। फिर वो चैन के साथ चली जाती है और सबको पता चल जाता है कि चैन ने जियांग से शादी कर ली है। साओ गुस्से में वहाँ पर आती है और सबसे कहती है कि आप लोग गॉसिप करना बंद कीजिए। अब चैन कार को साइड में रोककर जियांग की ओर जाने लगता है, तो जियांग डरते हुए पूछती है कि तुमने कार क्यों रोकी और मेरे क्लोज क्यों आ रहे हो। वो कहता है कि तुमने इसीलिए मेरे सूप में वो सब मिलाया था ना, ताकि तुम्हारे क्लोज आ सकूँ मैं। फिर अब तुम्हें डर क्यों लग रहा है। ये बोलकर उसके और क्लोज जाता है, जैसे जियांग अपनी आंखें बंद कर लेती है और किस करने के लिए आगे होती है। जो देखकर चैन रुककर उसकी वीडियो बनाने लगता है। तभी जियांग आँख खोलकर उसे देखती है और हंसते हुए कहती कि क्या तुम बाद में इस वीडियो को देखकर मेरा मजाक बनाओगे। ये बोलकर उसे मोबाइल छीनने की कोशिश करती है, जिससे दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं और नाइट स्पेंड करते हैं। अब 1 महीने के बाद जियांग अपनी प्रेगनेंसी चेक करती है और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से ये बात चैन और उसके पेरेंट्स को बताती है। वही चैन एक्साइटेड होकर कहता है कि हमें एक बार हॉस्पिटल में चेक करवा लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी प्रेगनेंसी किट खराब भी होता है। ये बोलकर वो जियांग को गोद में उठा लेता है और हॉस्पिटल ले जाने लगता है। जियांग कहती कि तुम मुझे नीचे उतार दो, मैं खुद जा सकती हूँ, लेकिन चैन कहता है कि अब तुम प्रेग्नेंट हो, इसीलिए तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का होता है, जहाँ पर जियांग बेड पर लेटी होती है। मॉम उससे पूछती है कि क्या तुम्हें प्यास लगी है, मैं तुम्हारे लिए कुछ ला दूँ।
जियांग कहती कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस रिपोर्ट का वेट कर रही हूँ क्योंकि मुझे घर जाना है। तभी वहाँ पर डॉक्टर फेंग आते हैं और बताते कि जियांग ट्विंस बेबी से प्रेग्नेंट है, जो जानकर सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर चैन रिपोर्ट देखकर जियांग को देता है, वो भी अपनी रिपोर्ट देखकर बहुत खुश होती है। और ये जानकर चैन के डैड भी अपने मैनेजर को कॉल करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुमसे जिस जमीन की बात की थी उसे जियांग के नाम कर दो। तभी चैन को एक कॉल आ जाता है तो वो बात करने बाहर जाता है, जो देखकर जियांग अपसेट हो जाती है और सोचती कि मैं नहीं चाहती कि चैन किसी के कॉल्स का जवाब दे। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि मैं चैन को लाइक करने लगी हूँ। जिसके बाद मॉम जियांग को डाइनिंग पर बैठाती है और उसके सामने बहुत सारा खाना देकर उसे खाने को कहती है। तो जियांग एक स्ट्रॉबेरी उठाकर बहुत शौक से खाने लगती है, जो देखकर मॉम हंसते हुए कहती है कि इसका मतलब तुम एक बेबी बॉय को भी जन्म देने वाली हो, तभी तुम्हें ये फ्रूट्स अच्छे लग रहे हैं। जिसके बाद चैन जियांग की केयर करते हुए उसे फ्रूट्स खिला रहा होता है। जियांग उसके मुंह में फ्रूट डाल देती है, जिससे दोनों हंसने लगते हैं। फिर चैन और उसके पेरेंट्स जियांग का काफ़ी ख्याल रखते हैं। ऐसे ही एक रात अचानक से जियांग के पैर में ऐंठन आ जाती है, जिससे चैन उसके पैर की मसाज करता है और जियांग रिलैक्स्ड हो जाती है। फिर जियांग को वॉमिट होने लगती है तो चैन जल्दी से उसके पास जाता है और उसकी हेल्प करता है। यहाँ तक कि चैन जियांग के योगा करते टाइम भी उसके साथ रहता है और उसकी हेल्प करता है। वो दोनों इस प्रेगनेंसी पीरियड को काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं और काफ़ी खुश रहते हैं। नेक्स्ट सीन में जियांग कॉमिक पढ़कर हंस रही होती है, तभी चैन उसके पास रिपोर्ट लेकर आता है और उसे दिखाते हुए बताता है कि हमारा बेबी बहुत स्ट्रांग है। वही जियांग कहती है कि मुझे बेबी बिल्कुल तुम्हारी तरह लग रहा है, जिसकी नाक छोटी है। जो सुनकर चैन चिढ़ जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें मेरी नाक छोटी लगती है। जियांग कहती है कि मुझे सब पता है, अगर मैं कह रही हूँ तो ऐसा ही है। तभी चैन के मोबाइल पर एक कॉल आता है, जिसका जवाब देने के लिए वो बाहर आता है। तो जियांग अपसेट होकर सोचती है कि मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर चैन के बेबी को जन्म देने आई हूँ, इसलिए चैन जिसे चाहे लाइक कर सकता है। नेक्स्ट डे साव चैन के घर आती है, जहाँ पर वो जियांग को प्रेग्नेंट देखकर कहती है कि तो तुमने इसीलिए चैन से शादी की थी ताकि तुम उसके बच्चे को जन्म दे सको। जियांग कहती कि अगर तुम्हें ये मौका नहीं मिला तो इसमें जलने की क्या बात है। ये बोलकर वो उस पर हंसने लगती है। साव कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि चैन तुम्हें लाइक करता है, लेकिन वो तो बई को लाइक करता है और तुम्हारा चैन अभी उसके साथ ही है। जो सुनकर जियांग हैरान हो जाती है। साव कहती कि अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो कल होटल आकर खुद देख लेना, जिसके बाद तुम्हें सच पता चल जाएगा। ये बोलकर वो चली जाती है। तभी वहाँ पर मॉम आती है। जियांग उनसे बई के बारे में पूछती है कि वो कौन है। मॉम बताती कि चैन ने बई को डेट किया था, लेकिन उनके बीच कोई रिलेशन नहीं है। और मॉम पूछती कि क्या तुम्हें बई का नाम सुनकर जेलसी हो रही है। जियांग कहती कि सच तो यही है कि मैं चैन को लाइक करने लगी हूँ, इसीलिए मुझे जेलसी हो रही है। जो सुनकर मॉम खुश हो जाती है और कहती कि मुझे भी यही लगता है कि तुम दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं। जियांग बताती कि बई ने चैन से कांटेक्ट किया है। ये जानकर मॉम गुस्सा हो जाती है। तभी वहाँ पर चैन केक लेकर आने लगता है। ये देखकर मॉम कहती कि मैं अभी चैन को सबक सिखाती हूँ। जियांग उन्हें रोकते हुए कहती कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद चैन से डील कर लूंगी। फिर चैन जियांग से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैं तुम्हारे लिए केक लाया हूँ, अंदर चलो। मॉम चैन से कहती कि तुम ठीक कह रहे हो, यहाँ पर जियांग को ठंड लग सकती है। लेकिन जियांग चैन से कहती कि तुम अंदर जाओ, मुझे मॉम से कुछ बात करनी है। तो चैन स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। जियांग मॉम से कहती है कि कल मैं आपको टेस्टी खाना खिलाने होटल ले जाऊंगी। नेक्स्ट डे मॉम जियांग के साथ होटल आती है और सभी रूम अच्छे से देखने लगती है, जिसे जियांग उन्हें रोकते हुए कहती है कि अगर आप इस तरह चेक करती रहेंगी तो चैन को पता चल जाएगा कि हम यहीं हैं। ये बोलकर वो मॉम को एक रूम में ले जाती है। वही चैन साव के साथ आ रहा होता है। मॉम गेट के ग्लास से ये देखकर उसके पास जाने लगती है, लेकिन जियांग उन्हें रोक देती है। फिर चैन साव से कहता है कि मेरा टाइम बहुत कीमती है, इसलिए तुम उसे बर्बाद मत करो। साव कहती कि भाई तुम्हारा अंदर वेट कर रही है, इसलिए तुम यहाँ तक आ गए हो तो उससे मिल लो। फिर चैन बाइक के रूम में जाता है और कहता है कि तुम्हें जो कहना है जल्दी कहो, क्योंकि मैं बिजी हूँ। भाई कहती कि मुझे अपनी गलती पर पछतावा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ हो जाए। ये बोलते हुए वो उसे हक करने की कोशिश करती है, लेकिन चैन पीछे हो जाता है और कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। भाई गुस्से में कहती है कि तुम ये सब उस लड़की की वजह से कर रहे हो। चैन कहता है कि वो मेरी वाइफ है और मैं उसे लाइक करता हूँ। वो वहाँ से जाने लगता है, जिससे साव उसका रास्ता रोकती है और भाई कहती कि अगर तुम यहाँ आई गए हो तो मेरे साथ ड्रिंक कर लो। जो सुनकर चैन ड्रिंक का एक गिलास उठाकर पीने लगता है, जो देखकर वो लोग खुश हो रही होती है। लेकिन चैन उसे थूक कर कहता है कि दोबारा ऐसी हरकत करने की कोशिश भी मत करना। ये बोलकर वो चला जाता है। वही बई और साव का ड्रग वाला आइडिया फेल हो जाता है, जिससे दोनों गुस्सा हो जाते हैं। फिर चैन जियांग वाला रूम नॉक करता है, तो जियांग उसे हेलो कहती है और एक्टिंग करते हुए पूछती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो चैन मॉम से कहता है कि आप भी जियांग के साथ इसकी बातों में यहाँ पर आ गई, कि आपको मुझ पर यकीन नहीं था। मॉम कहती कि मुझे बई पर भरोसा नहीं था। चैन जियांग को अपनी तरफ करते हुए कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ आना है तो मैं तुम्हें बेबी होने के बाद यहाँ पर लाऊंगा।
जियांग पूछती कि तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं। चैन कहता है कि ये तो तुम्हें सोचना चाहिए। फिर वो जियांग को हक करते हुए कहता है कि अब हमें घर जाना चाहिए। उन्हें इस तरह देखकर मॉम खुश हो जाती है, लेकिन उन्हें जाते हुए देखकर भाई गुस्से में साओ को थप्पड़ मारती है और कहती कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि जियांग प्रेग्नेंट है। साओ कहती कि मुझे नहीं पता था कि चैन जियांग को लाइक करता है। भाई कहती है लेकिन चैन मेरा है, इसीलिए मैं उसे अपना बना कर रहूंगी। जो सुनकर साओ कहती कि वैसे तुम्हारा प्लान क्या है, मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। भाई स्माइल करते हुए कहती है कि जियांग का बेबी होने के बाद मैं उसे गिफ्ट देने वाली हूँ। नेक्स्ट सीन में जैसे ही चैन रूम में आता है, उसे देखकर जियांग सोने की एक्टिंग करने लगती है। जो देखकर चैन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक्टिंग कर रही हो, इसलिए अब उठो और चुपचाप मिल्क पियो। जो सुनकर जियांग बेड पर बैठते हुए कहती है कि पहले हमें आज के बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए। चैन कहता है कि मैं होटल बई से मिलने गया था क्योंकि उसने मुझे बात करने के लिए बुलाया था, लेकिन सॉरी मैंने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया। जियांग कहती है कि मैं सॉरी फील कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी वहाँ नहीं जाना चाहिए था। ये बोलकर वो मिल्क पीने लगती है और चैन उसके पैर दबाता है। जियांग कहती कि मुझे ये पहले ही सोच लेना चाहिए था कि तुम्हारी वाइफ मैं हूँ और प्रेग्नेंट भी हूँ, तो फिर तुम किसी और को कैसे लाइक कर सकते हो। जो सुनकर चैन उसे हक करते हुए कहता है कि तुम्हें बिल्कुल ऐसा ही सोचना है क्योंकि यही सच है। फिर वो उसे किस करने के लिए आगे होता है, लेकिन जियांग उसे धक्का देते हुए बताती कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। जो सुनकर चैन परेशान हो जाता है और जल्दी से फेंग को कॉल करके बताता है कि मैं जियांग को हॉस्पिटल लेकर आ रहा हूँ क्योंकि उसकी हालत खराब हो रही है। अब चैन और उसके पेरेंट्स ऑपरेशन रूम के बाहर वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर फेंग आता है और बताता है कि जियांग के बेबीज हो गए हैं और वो ठीक है। जो सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। वही नर्स बेबीज को मॉम और डैड की गोद में देते हैं। चैन फेंग से जियांग के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। तभी नर्स जियांग को लेकर आती है। चैन पूछता है कि तुम ठीक हो ना। जियांग कहती कि मुझे लग रहा है कि मैं इस दुनिया की सबसे हैप्पी इंसान हूँ क्योंकि मुझे सारी खुशियाँ मिल गई है। वही मॉम जियांग से पूछती है कि तुम्हें यहाँ किसी चीज़ की दिक्कत तो नहीं है। जियांग कहती कि नहीं, मैं यहाँ बहुत कंफर्टेबल हूँ, इसलिए आप लोग मेरी फिक्र मत करो। फिर नर्स जियांग को दूसरे रूम में शिफ्ट करने के लिए ले जाती है। नेक्स्ट डे जियांग की मॉम उससे मिलने आती है। जियांग खुश होते हुए पूछती है कि आप यहाँ क्यों आई है। मॉम कहती कि तुम तो अपने सिबलिंग और पेरेंट्स से मिलने ही नहीं आती, इसलिए मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल कर तुमसे मिलने आई हूँ। जियांग कहती कि मैं भी यही सोच रही थी कि आप लोगों से मिलने जाऊँ। मॉम कहती कि मैं यहाँ तुम्हें एक ज़रूरी बात बताने आई हूँ। जियांग पूछती कि कहीं आप फिर से प्रेग्नेंट तो नहीं है। मॉम कहती कि ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें बताने आई हूँ कि चैन की फैमिली ने हमारी बहुत हेल्प की है और हमारा कर्ज भी ख़त्म हो गया है, इसलिए अब तुम चैन से डिवोर्स लेकर हमारे पास वापस आ सकती हो। मैं जानती हूँ चैन की फैमिली बहुत अच्छी है। जियांग कहती कि आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं चैन से डिवोर्स के बारे में नहीं सोच रही हूँ और मैं आप लोगों से मिलने जरूर आऊंगी। फिर वहाँ पर चैन आता है और घर जाने की बात सुन लेता है, जिससे वो अपसेट हो जाता है। उसे लगता है कि जियांग अब उसके घर चली जाएगी। फिर मॉम चैन को देखकर जियांग से कहती है कि मैं तुम्हारे सिबलिंग्स को घर पर अकेले छोड़ के आई हूँ, इसलिए मुझे वापस जाना होगा, काफ़ी लेट हो गया है। अब मॉम के जाने के बाद जियांग चैन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन चैन का ध्यान कहीं और ही होता है। जियांग कहती कि तुम क्या सोच रहे हो। चैन पूछता है कि क्या तुम अपने पेरेंट्स के घर जाने वाली हो। जियांग कहती कि हाँ, मैं उनसे मिलने जाने वाली हूँ। जो सुनकर चैन रिलैक्स होता है क्योंकि उसे लगा था कि जियांग हमेशा के लिए जाने वाली है। चैन प्यार से उसके फेस को टच करते हुए पूछती है कि तुमने क्या सोचा कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। ये बोलकर उसे टीज करने लगती है। चैन उसे हक करके कहता है कि ये बात दोबारा मत कहना। फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर मॉम आती है और उन्हें इस तरह देख लेती है। दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं और ऑकवर्ड फील करने लगते हैं। मॉम चैन का कान खींचते हुए कहती है कि जियांग ने अभी अभी बेबीज को जन्म दिया है और तुम उसे परेशान कर रहे हो। चैन उन्हें सॉरी कहता है तो जियांग हंसने लगती है। मॉम चैन से कहती है कि तुम जाकर बच्चों का ध्यान रखो, मुझे जियांग से बात करनी है। फिर मॉम उसे बताती है कि हमने बेबीज की खुशी में एक पार्टी रखी है, इसलिए तुम बताओ कि तुम्हें कैसी थीम चाहिए। जियांग कहती कि आपको जैसा ठीक लगे आप अरेंजमेंट करवा दीजिए, आपके हिसाब से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सुनकर मॉम खुश हो जाती है और कहती कि हम बहुत लकी हैं जो हमें तुम्हारी जैसी बहू मिली है। फिर मॉम वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे जियांग अपनी मॉम से मिलने जाती है, पर वो देखती है कि रोड पर ही पड़ोसी मॉम से बहस कर रहे होते हैं, जो देखकर वो जल्दी से उनके पास जाती है। पड़ोसी जियांग को देखकर कहते हैं कि जरूर जियांग भी बेबी को जन्म देने के लिए गई होगी, तभी वो 1 साल के बाद वापस आई है। लगता है ये इनका फैमिली बिजनेस बन गया है। जो सुनकर जियांग को गुस्सा आता है, वो कहती कि आप लोग बकवास करना बंद कीजिए।
और ये बताइए कि मेरी मॉम को क्यों परेशान कर रहे हो। तब वो लोग बताते कि वांग ने हमारे अंडे तोड़ दिए हैं, इसलिए हमें उसके बदले कंपनसेट चाहिए। वही मॉम जियांग को बताती कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये अंडे वांग ने नहीं, इन लोगों ने खुद तोड़े हैं। जियांग उनसे पूछती है कि आपका कितना नुकसान हुआ है। वो लोग बहुत ज्यादा पैसे बताने लगते हैं। जियांग कहती कि अंडे इतने एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, इसलिए मुझे बेवकूफ़ मत बनाइए। वो बताते कि ये एक ओल्ड मुर्गी के अंडे हैं जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ओम जियांग से कहती कि क्यों ना तुम चैन को कॉल करो ताकि वो इन लोगों को सबक सिखा सके। चैन का नाम सुनकर सभी हंसने लगते हैं और कहते कि वो इतना रिच है, तुम्हारी हेल्प क्यों करेगा। तभी वहाँ पर जियांग की पूरी फैमिली आ जाती है, जिससे जियांग पड़ोसियों से कहती है कि अगर आप लोगों को डर नहीं लगता तो एक बार पीछे देखिए। तब वो लोग जियांग के अंकल और बहुत बड़ी फैमिली को देखकर जियांग को सॉरी कहने लगते हैं और डरते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। फिर जियांग मॉम से पूछती है कि ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं और हम इन्हें कहाँ रखेंगे, क्योंकि हमारा घर तो छोटा है। मॉम कह रही कि मैंने इन्हें तुमसे मिलने के लिए बुलाया है और तुम फिक्र मत करो। फिर वो एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए बताती कि ये हमारी है। ये जानकर वो शॉक्ड हो जाती है। मॉम बताती कि चैन और उसकी फैमिली ने बहुत पहले ही ये बिल्डिंग हमारे नाम कर दी थी। फिर वांग जियांग से चैन के बारे में पूछता है तो वो बताती कि चैन बिजी था, उसने बाद में आएगा। तभी वहाँ पर चैन आता है और उन्हें सॉरी कहते हुए बताते कि मुझे थोड़ा काम था। वो जियांग के पास जाता है। जियांग उससे कहती कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, यहाँ से चले जाओ। चैन कहता कि तुम मुझे यहाँ से भगाना क्यों चाहती हो, क्या मुझे अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगी। जियांग कहती कि मैं तुम्हारी भलाई के लिए जाने को कह रही हूँ, नहीं तो बाद में तुम्हें पछतावा होगा। लेकिन चैन उसकी बात ना मानकर मॉम के पास चला जाता है। वही मॉम एक एक करके चैन को अपनी फैमिली से मिलाने लगती है, जो देखकर जियांग सोचती है कि आज तो चैन की हालत खराब होने वाली है। फिर वो अपने घर चली जाती है। वही चैन की हालत सच में फैमिली से मिलते मिलते खराब हो जाती है। तभी वहाँ पर जियांग आती है और कहती कि इसीलिए मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। चैन कहता कि तुमने ये जानबूझकर किया है। वो कहती कि नहीं, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम वापस चले जाओ। फिर जियांग अपनी मॉम से बोलकर इंट्रोडक्शन को रोक देती है, जिससे मॉम सभी फैमिली को लेकर बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दोनों बंकेट में आते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन आए होते हैं, जो देखकर जियांग खुश हो जाती है। चैन कहता है कि ये तो बस शुरुआत है, मैं हमारी शादी बहुत ग्रैंड करना चाहता हूँ। फिर वो दोनों स्टेज पर जाते हैं, जहाँ पर चैन माइक पर सबको बताता है कि आज वो बहुत खुश है, क्योंकि जियांग ने उसे डैड बनने की खुशी दी है, इसीलिए उसकी जिंदगी बहुत ही सुंदर और खुशहाल हो गई है। फिर दोनों किस करने के लिए आगे होते हैं, तभी वहाँ पर बई आती है और उन्हें रोक देती है। उसे वहाँ पर देखकर चैन पूछते कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। बई जियांग को बताती है कि मैं और चैन रिलेशनशिप में थे, जिसके बाद हमारी शादी भी हुई, लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई तो मैंने चैन को छोड़ दिया। लेकिन तुम बहुत जल्दी प्रेग्नेंट भी हो गई और तुमने चैन को डैड बना दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने मेडिसिन का यूज़ किया हो। जो सुनकर जियांग कहती कि अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं हुई तो इसका मतलब है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाकर खुद का चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि चैन में कोई दिक्कत नहीं है। भाई कहती है लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जिस बेबी को तुम चैन का बच्चा कह रही हो वो किसी और का हो। जो सुनकर जियांग गुस्से में उसके मुंह पर ड्रिंक का ग्लास फेंकती है और कहती है कि अपनी घटिया सोच अपने पास रखो, क्योंकि मैं और चैन एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और ये देखकर तुम्हें जेलसी हो रही है, जिस वजह से तुम यहाँ आकर बकवास कर रही हो और मेरे बच्चों को नाजायज कहने की कोशिश कर रही हो। लेकिन सच क्या है वो सबको पता है, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। तभी चैन के गार्ड्स वहाँ पर आते हैं और भाई को जाने के लिए कहते हैं, जिससे वो गुस्से में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जियांग एक्सरसाइज कर रही होती है, तभी चैन आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। तो जियांग पूछती कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। चैन कहता है कि थैंक्स सबके सामने मुझे सपोर्ट करने और मुझ पर भरोसा करने के लिए। जियांग उसके क्लोज आती है और स्माइल करते हुए कहती कि तुम मेरे हस्बैंड हो और मेरे बच्चों के डैड भी। इसमें थैंक्स वाली क्या बात है, अगर कोई तुम पर इल्ज़ाम लगाएगी तो मैं उसे सच बताऊंगी ही। फिर दोनों किस करने लगते हैं और चैन जियांग को बेड पर ले जाता है। जियांग सोचती कि मुझे चैन से प्यार हो गया है, लेकिन मैं चैन के बारे में नहीं जानती। चैन जैसे ही उसके क्लोज आने की कोशिश करता है तो जियांग की तबीयत खराब हो जाती है, जो देखकर चैन कहता है कि मैं अभी फैंग को कॉल करता हूँ। लेकिन जियांग उसे मना करते हुए वॉशरूम जाती है और उसे वॉमिट होने लगती है। चैन फिर से पूछते हैं कि क्या मैं फाइनली फैंग को बुला दूँ। जियांग कहती कि मैंने कहा ना कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो उसे बाहर निकाल देती है और अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, जो पॉजिटिव आता है। फिर वो ये बात चैन को बताती है और वो शॉक्ड हो जाता है। अब चैन और उसके पेरेंट्स क्लिनिक के बाहर वेट कर रहे होते हैं। तभी चैन की मॉम उससे कहती है कि तुम्हें सच में यकीन है ना कि जियांग प्रेग्नेंट है, क्योंकि उसने 2 महीने पहले ही बेबीज को जन्म दिया है, कहीं वो कमजोर तो नहीं हो गई हो। चैन कहता है कि अभी फैंग खुद बता देगा, क्या पता वो टेस्ट गलत हुआ हो। तभी वहाँ पर फैंग जियांग को लेकर आता है और उन्हें बताता है कि जियांग की हेल्थ बिल्कुल ठीक है और वो इस बार 3 बेबीज को जन्म देने वाली है। जो जानकर मॉम सरप्राइज्ड हो जाती है और डैड हैरान होते हुए फैंग से पूछते हैं कि क्या तुम सच कह रहे हो। फैंग कहते हैं कि हाँ मैं सच बता रहा हूँ और जियांग की सेहत भी बच्चों के लिए ठीक है।
मॉम तो बहुत खुश हो जाती है और सोचती कि अब मेरे पास बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे। लेकिन डैड डरते हुए कहते हैं कि अब मुझे जियांग को बहुत सारे पैसे और लैंड देना होगा, क्योंकि इस बार वो 3 बच्चों को जन्म देने वाली है। तो डैड इस बात से गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन मॉम उन्हें समझाते हुए कहती कि तुम्हें ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये डील पहले ही हो गई है। डैड कहते कि ठीक है, फिर मुझे ऑफिस जाकर बहुत मेहनत करनी होगी, फिर मैं जियांग को उसके पैसे दे पाऊंगा। वही जियांग भी इस बात से बहुत खुश थी। देन जियांग चैन के साथ कार में जा रही होती है। वो चैन से सॉरी कहती है, तो चैन कहते कि सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से तुम फिर से प्रेग्नेंट हो गई। फिर वो कार रोकता है और कहता है कि इस बार मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। जियांग कहती कि हमारी शादी तो इसी कॉन्ट्रैक्ट पर हुई थी ना, कि मैं तुम्हें डेट बनाऊंगी, इसलिए इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसी तरह बातें करते हुए उनके बीच बहस हो जाती है। तो जियांग कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपनी फैमिली की फिक्र हो रही है, और मेरे लिए लैंड और पैसे तैयार कर लो। अब जियांग अपनी मॉम से मिलने कैफे आती है। मॉम मुझसे पूछती है कि तुमने मुझे मिलने क्यों बुलाया। वो कहती है मुझे आपकी याद आ रही थी। मॉम कॉफ़ी ऑर्डर करने लगती है, तो जियांग अपने लिए पानी लाने को कहती है। मॉम सस्पिशियस होकर पूछती है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। फिर पूछती कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो, जो सुनकर वो उन्हें सच बता देती है, जो जानकर मॉम तो खुश हो जाती है और पूछती कि क्या चैन की फैमिली इस बात से खुश है। जियांग कहती कि वो लोग तो खुश हैं। मॉम कहती है लेकिन तुम मुझे खुश नहीं लग रही हो। जियांग कहती कि मैं खुश हूँ और मैं चैन को लाइक करने लगी हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे लिए उसकी फीलिंग्स क्या है। मॉम उसका हाथ पकड़ के कहती है कि हमारे लिए प्यार को छुपाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो सबको दिख ही जाता है, इसलिए तुम फिक्र मत करो, वक्त के साथ सब पता चल जाएगा। तभी वहाँ पर साओ अपनी फ्रेंड के साथ आती है। मॉम जियांग से कहती कि तुम प्रेग्नेंट हो, इसलिए तुम्हें बाहर अकेले नहीं रहना चाहिए, मेरे साथ चलो। जियांग कहती कि आप फिक्र मत करो, मैं चली जाऊंगी। फिर मॉम कैफे से बाहर जाते हुए जैन को कॉल करती है और उसे कहती कि जियांग कैफे में, इसलिए तुम उसे पिक कर लो। वही साओ जियांग से कहती कि तुम फिर से प्रेग्नेंट हो गई, क्या तुम जैन को इतना चाहती हो, क्या तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म नहीं है। जो सुनकर जियांग बिना कुछ बोले वहां से जाने लगती है। उसकी फ्रेंड कहती कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जो तुम साओ की बात खत्म होने से पहले ही जा रही हो। जियांग वहां पर बैठ जाती है और साओ से कहती कि तुम्हें क्या चाहिए। साओ कहती कि जैन तुम्हें सिर्फ बेबी के लिए यूज कर रहा है, इसीलिए ये मत सोचना कि वो तुमसे प्यार करता है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता। जियांग कहती कि मैं बेबी के बदले पैसे और लैंड्स हासिल कर रही हूँ, लेकिन तुम किसी काम की नहीं हो। जो सुनकर साओ की फ्रेंड्स जियांग को डराने लगती है और कहती है कि अगर हम तुम्हारे बच्चे को कुछ करते तो। और साओ कहती कि जैन की फैमिली बहुत रिच है, इसलिए ये मत सोचना कि उनकी नज़र में तुम्हारी कोई वैल्यू है, क्योंकि वो दूसरी लड़की को ले आएंगे। तभी वहाँ पर चैन आता है और कहते कि तुम लोग ये कैसे सोच सकते हो कि मेरी फैमिली क्या सोचती है। साओ से देखकर हैरान हो जाती है और पूछती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चैन कहते कि अच्छा हुआ मैं यहाँ पर आ गया और तुम लोगों की बातें सुन ली। साओ कहती कि जैंग अच्छी लड़की नहीं है, ये तुम्हारा फायदा उठा रही है। जैंग चैन को वहाँ पर देखकर सोचती है कि लगता है चैन मुझे लाइक करता है, इसीलिए मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। तभी साओ के डैड उसे कॉल करते हैं और गुस्से में कहते कि तुमने चैन फैमिली के साथ क्या किया है, तुम्हें पता है उन्होंने हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। साओ चैन से सॉरी कहती है, लेकिन वो उसे सिटी छोड़ने को कहता है और जियांग को लेकर वहां से चला जाता है। फिर चैन जियांग से कहते कि मैंने तुमसे गुस्से में बात की थी, इसलिए सॉरी। लेकिन जियांग उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, तो चैन सोचता है लगता है जियांग के दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। अब जियांग फ्रूट खा रही होती है। वो चैन को देखते हुए सोचती है कि चैन हमेशा मेरा ख्याल रखता है, वो बहुत अच्छा है, तभी अपना वादा पूरा कर रहा है। तभी अचानक से उसे वॉमिट होने लगती है। चैन उसे वॉशरूम ले जाता है और उसकी केयर करने लगता है। जियांग कहती कि तुम फिक्र मत करो, मेरे बेबीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद जियांग खाना लेने नीचे आती है, जहाँ पर डैड और मॉम की बातें सुन लेती है। डैड मॉम से कह रहे होते हैं कि अब जियांग और चैन से बात करना होगा कि वो लोग और बेबीज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें बेबीज का अच्छे से ख्याल रखना है, उन्हें पढ़ाना लिखाना है। अगर हम इसी तरह पैसे और लैंड देते रहे तो हम बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। मॉम कहती कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए और तुम ऑफिस में मेहनत करो ताकि हम जियांग को खुश रख सकें। लेकिन डैड गुस्से में अपनी बात कहने लगते हैं। तभी मॉम जियांग को देखकर चुप हो जाती है और उसे पूछती है कि तुम नीचे क्यों आई हो। जियांग बताती कि मैं खाना लेने आई थी। मॉम कहती कि तुम वापस जाकर आराम करो, मैं चैन के हाथों खाना भिजवाती हूँ। फिर मॉम डैड से कहती कि अगर जियांग ने कुछ सुन लिया होता तो मैं आपको अच्छा सबक सिखाती हूँ। वही चैन खाना लेकर जियांग के पास जाता है, लेकिन वो खाने से मना कर देती है और उसे पूछती है कि अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं होती तो क्या तुम मुझसे शादी करते हैं। जो सुनकर चैन प्यार से उसके बालों को टच करता है और उसे सोने को कहता है। जियांग सोचती कि चैन मेरा इतना ख्याल रखता है, इसका मतलब यही है कि वो मुझे लाइक करता है। तभी अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगता है, तो चैन फैंग को कॉल करके बताता है कि मैं जियांग को लेकर आ रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में जियांग चैन के साथ हॉल में होती है, उसकी डिलीवरी हो गई होती है और सर्वेंट्स उनके बेबीज को लिए होते हैं। चैन उससे कहते हैं कि हमें और बच्चों की जरूरत नहीं है। फिर मॉम जियांग को थैंक्स कहती है।
और डैड गुस्से में चैन से कहते हैं कि अब जियांग प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए क्योंकि 5 बच्चे बहुत होते हैं, उन्हें पालने पोसने में बहुत पैसे लग जाएंगे। वही जियांग बहाना करके अपने रूम में जाने लगती है तो चैन उसके पीछे आकर कहता है कि चलो मैं तुम्हें ऑक्शन में ले चलता हूँ, तुम बेबीज की फिक्र मत करो, मेरे पेरेंट्स और सर्वेंट उन्हें संभाल लेंगे। जो सुनकर जियांग खुश हो जाती है और कहती है कि मैं अभी चेंज करके आती हूँ। देन वो लोग ऑक्शन में जाते हैं जहाँ पर जियांग अपने लिए 2 चीजें लेती है, जो देखकर चैन स्माइल करता है। फिर वहाँ पर एक एक्सपेंसिव नेकलेस आता है तो जियांग कहती कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव है इसलिए मुझे नहीं चाहिए। चैन उस नेकलेस के लिए बोली लगाता है। वही भाई भी उसी नेकलेस को लेने की कोशिश करती है लेकिन चैन उसे ज्यादा पैसे देकर ले लेता है। जैसे जियांग चैन से कहती है कि तुम्हें इतने पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए थे। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो भाई चैन से कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो सुनकर जियांग वहाँ से जाने लगती है और चैन उसे रोकते हुए भाई से कहता है कि तुम्हें जो बात करनी है जियांग के सामने करो क्योंकि ये मेरी वाइफ है। भाई कहती कि जियांग ने बच्चों को जन्म देकर अपना काम कर दिया, इसीलिए अब तुम दोनों को डिवोर्स ले लेना चाहिए। चैन कहते कि अगर तुम्हारी बकवास हो गई हो तो दोबारा मुझे डिस्टर्ब मत करना। ये बोलकर वो जियांग के साथ वहाँ से चला जाता है। जिससे भाई गुस्से में सोचती है कि इस बार मैं जियांग को जरूर सबक सिखाऊंगी। जिसके बाद जियांग चैन को देखे जा रही होती है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे देखना बंद करोगी और बताओगी कि तुम्हें क्या कहना है। जियांग कहती कि भाई तुमसे बात करना चाहती थी। चैन कहते कि तुम मेरी वाइफ हो फिर भी तुम चाहती हो कि मैं भाई से बात करूं। वो कहती क्योंकि हमारी शादी तो एक बिजनेस डील है ना। जो सुनकर चैन कहता कि हमारी शादी सिर्फ डील नहीं है। ये बोलकर वो कार से बाहर आता है और जियांग को भी बाहर आने को कहता है। वो पूछती कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। चैन कहता कि हमें डेट पर चलना चाहिए। जो सुनकर वो खुश हो जाती है। फिर जियांग चैन के साथ रेस्टोरेंट में बैठी खाना खा रही होती है। जियांग कहती है कि तुमने मेरे लिए पूरा रेस्टोरेंट बुक किया, मेरे लिए म्यूजिक की अरेंजमेंट की, तुम मेरे सामने हो। ये सब देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी ड्रामा की हीरोइन हूँ। चैन कहता है कि तुमने मेरी फैमिली को बहुत सपोर्ट किया है और मुझे डेट बनाया है, इसीलिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। ये बोलकर वो जियांग को नेकलेस पहना देता है लेकिन जियांग कुछ नहीं कहती। चैन पूछता है कि तुम चुप क्यों हो। जियांग कहती कि तो क्या मैं इस नेकलेस से ये समझ लूँ कि तुम मुझे अपनी फीलिंग्स बता रहे हो। चैन इमोशनल होकर कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा तुमसे प्यार करूँगा। जो सुनकर जियांग उसे किस करने लगती है। नेक्स्ट डे जियांग मॉम के साथ मॉल आती है और उनसे पूछती कि आप मुझे यहाँ क्यों लाई है। मॉम कहती क्योंकि मैं चाहती हूँ कि फिर से बेबीज को जन्म देने की खुशी में हम पार्टी करें। जियांग कहती कि इसकी जरूरत नहीं है। मॉम कहती है लेकिन मैं तो ऐसा करना चाहती हूँ, इसलिए तुम जितनी चाहे शॉपिंग कर लो और पैसों के बारे में मत सोचो क्योंकि वो हमारा काम नहीं है। जो सुनकर जियांग स्माइल करते हुए कहती है कि फिर तो मैं आपके ऑफर को जरूर मानूंगी। जिसके बाद वो दोनों ज्वेलरी शॉप पर जाती है जहाँ पर मॉम जियांग के लिए बैंगल्स लेने लगती है। वही भाई उन्हें वहाँ पर देखकर कहती है कि आज जियांग जितनी खुश है कल उसे उतना ही रोना पड़ेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग चैन जैसे ही न्यूज़ देखता है वो हैरान हो जाता है और अपने पेरेंट्स को वो न्यूज़ दिखाता है। मॉम कहती कि ध्यान रखो कि जियांग ये नहीं देख पाए। तभी जियांग अपना मोबाइल ढूंढते हुए वहाँ पर आती है और ये बात सुन लेती है। फिर वो अपना मोबाइल लेते हुए पूछती है कि आप लोग मुझसे क्या छुपा रहे हैं। वो मोबाइल पर न्यूज़ देखती है जिसमें चैन की मॉम के साथ उसकी फ़ोटो होती है। वही सर्वेंट बच्चों को लिए पीछे खड़ी होती है और उस पर लिखा होता है कि जियांग अपने बच्चों को बेचती है और ये उसका फैमिली बिजनेस बन गया है वगैरह वगैरह। ये देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है। इसे चैन उसे संभालते हुए साइड में बिठाता है और मॉम कहती कि तुम फिक्र मत करो, हम जानते हैं ये सब किसी ने जानबूझकर किया है। तो चैन उसे छोड़ेगा नहीं क्योंकि ये सब र्यूमर्स हैं। फिर वो उस फोटो पर आए कमेंट्स को पढ़ने लगती है जिसमें उसके क्लासमेट्स ने बहुत बुरी बुरी बातें लिखी होती है कि हमें नहीं पता था कि तुम इस तरह की हो, तुम बहुत घटिया और लालची हो, तुम ऐसे पैसों से प्यारे वगैरह वगैरह। ये सब देखने के बाद जियांग काफ़ी परेशान हो जाती है। चैन उससे मोबाइल छीन लेता है और अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि पता करो कि ये रूमर्स किसने फैलाए हैं और इन्हें जल्दी से डिलीट भी करवा दो। फिर जियांग बहाना करके वहाँ से जाने लगती है। चैन उसे रोककर समझाता है कि तुम मेरी वाइफ और मेरे बच्चों की मॉम हो, इसीलिए तुम्हें फ्रेंड्स की बातें सुनने की जरूरत नहीं है, वो लोग बकवास कर रहे हैं। जियांग कहती है लेकिन सबको तो यही लगता है कि मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस हूँ। ये बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मॉम डैड से कहती कि ये सब क्या हो रहा है, ये रूमर्स किसने फैला दिया। डैड कहते कि ये सब तुम्हारी गलती है, इसीलिए मैंने पहले ही मना किया था। फिर वो चैन से कहते हैं कि तुम जाकर जियांग को समझाने की कोशिश करो। चैन कहते कि मुझे नहीं लगता कि वो इस टाइम मुझसे बात करना चाहती है। जियांग कमेंट्स पढ़ते हुए बहुत हर्ट होती है और उसके हाथ से मोबाइल गिर जाता है। चैन जल्दी से उसके पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये प्लान बहुत पहले ही बन गया था। मेरे पेरेंट्स को बच्चों का बहुत शौक है, इसीलिए उन लोगों ने तुम्हारा और तुम्हारे पेरेंट्स का भी बहुत ख्याल रखा है। जियांग उससे बहस करके वहाँ से जाने लगती है तो चैन उसे हक करके कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। जियांग उसे दूर होते हुए कहती है कि तुम सिर्फ खुद से प्यार करते हो। ये बोलकर चली जाती है।
मॉम चैन के पास आती है और उससे पूछती कि क्या तुमने जियांग से झगड़ा किया है। चैन कहता है कि जियांग मुझसे बहुत गुस्सा है, इसीलिए जल्दी से इस बात का पता लगाना होगा कि ये सब किसने किया है। नेक्स्ट सीन में जियांग एक कैफे में बैठी होती है, तभी वहाँ पर बई अपने फ्रेंड के साथ आती है और उसे देखकर वो लोग कहने लगते हैं कि चैन फैमिली ने जियांग को निकाल दिया है, इसीलिए यहाँ पर बैठी है। वो लोग उसका मजाक उड़ाने के बाद अंदर जाती है और कहती कि हमने चैन फैमिली के बारे में न्यूज़ देखी है। जियांग कहती कि मैं भी चैन फैमिली के बारे में सब कुछ जान गई हूँ और ये तुम्हारी वजह से हुआ, इसलिए थैंक्स। बाई कहती कि मैंने तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, ना ही मैंने ये सब कुछ किया है। जियांग कहती कि मैं सब जानती हूँ, इसलिए तो मैं बता रही हूँ कि मैं जल्दी ही चैन से दूर जाने वाली हूँ क्योंकि मैं बहुत रिच हो गई हूँ, इसलिए अब मुझे यहाँ से जाने से कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखना और उनके डायपर्स बदलते रहना। जो सुनकर बाई की फ्रेंड कहती है कि बाई ये सब क्यों करेगी, चैन फैमिली के सर्वेंट्स हैं ना। जियांग बताती कि उन लोगों ने सारे पैसे और लैंड्स मुझे दे दिए हैं, इसलिए उनके पास कुछ नहीं बचा। फिर वो लोग सर्वेंट कहाँ से लाएंगे, लेकिन तुम लोग चाहो तो चैन और उसकी फैमिली की हेल्प कर सकती हो। बाई कहती कि चैन सिर्फ मुझे लाइक करता है, उसने तो तुम्हारा सिर्फ यूज़ किया है। तभी जियांग चैन से पूछती है कि ये सच में तुम मुझे यूज़ कर रहे थे। तभी सामने से चैन बाहर आता है और कहते कि तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हें यूज़ नहीं कर सकता। उसे वहाँ पर देखकर बाई हैरान हो जाती है। तो जियांग बताती कि अगर चैन यहाँ नहीं होता तो उसे तुम्हारा असली चेहरा कैसे दिखता। जियांग कहती कि तुमने जो र्यूमर फैलाया है वो झूठ है, इसीलिए बकवास मत करो। वही चैन कहते कि जल्दी यहाँ पर पुलिस आने वाली है। फिर वो लोग जाने लगते हैं तो भाई चैन से कहती है कि जियांग तुम्हारे साथ पैसों के लिए है। जो सुनकर चैन प्यार से जियांग की तरफ देखता है और कहते कि तो फिर मैं जियांग को और पैसे दे दूंगा। तभी अचानक से जियांग की तबीयत खराब होने लगती है तो चैन हैरान होते हुए पूछते हैं कि कहीं इस बार भी तो तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। देन वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर पुलिस आती है और बाई को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाती है, जिसके बाद चैन जियांग से पूछते हैं कि तुम ठीक हो ना। तो वो उसे प्रेगनेंसी किट देते हुए बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये जानकर चैन पूरा शॉक्ड होकर बेड पर गिर जाता है। तभी वहाँ पर चैन के पेरेंट्स आते हैं और पूछते कि क्या तुम जियांग को परेशान कर रहे हो। डैड चैन के हाथ में किट देखकर मॉम से कहते हैं कि पहले तुम प्रेगनेंसी किट चेक करो। जियांग उन्हें बताती कि वो फिर से प्रेग्नेंट है, जो सुनकर मॉम खुश हो जाती है और बेचारे डैड हैरान होकर कहते हैं कि इसका मतलब मुझे फिर से पैसे देने होंगे। चैन अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए क्योंकि इससे जियांग की सेहत खराब हो सकती है। डैड कहते कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें पहले फेंग से मिल लेना चाहिए। 8 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। चैन बच्चों का ख्याल रखने के लिए बुक्स पढ़ रहा होता है। तभी जियांग उसके पास आती है और उसे इस तरह देखकर खुश हो जाती है। तभी अचानक उसके पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है तो चैन उसे हॉस्पिटल ले जाता है। अब जियांग हॉस्पिटल बेड पर होती है। तभी डॉक्टर फेंग वहाँ पर आते हैं और बताते कि जियांग की हालत थोड़ी खराब हो गई है। जो सुनकर चैन अपने पेरेंट्स से कहने लगता है कि पूरी प्रेगनेंसी मैंने जियांग को टच भी नहीं किया, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है। फेंग कहता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, फेंग इतनी जल्दी जल्दी प्रेग्नेंट हो रही है, इसीलिए उसकी बॉडी में बदलाव आ रहे हैं और इस बार भी वो ट्विंस को जन्म देने वाली है। तो उसकी ऐसी हालत को देखते हुए अगर हमें जियांग को बचाना है तो हो सकता है कि बच्चों को ना बचा पाए। चैन कहता है कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जियांग है। तभी जियांग को होश आ जाता है और वो चैन को कहती कि मैंने सब सुन लिया, क्या मैं सच में तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट हूँ। चैन कहता है कि हाँ। दोनों इमोशनल हो जाते हैं और चैन उसे किस करता है। नेक्स्ट सीन में जियांग और चैन साथ में बेड पर होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। जियांग के दोनों ट्विंस बच गए होते हैं और अब उनके 7 बच्चे हो गए होते हैं। चैन उससे कहता है कि तुम तो बहुत रिच हो गई हो। वो स्माइल करने लगती है। चैन कहता है कि मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया है, मैं तुम्हारे और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। जियांग कहती कि तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी, हमें और पैसे कमाने की जरूरत है। तो चैन उसे टीज करने लगता है कि तुम अपने पैसे मुझे दे देना। तभी वहाँ पर मॉम आती है और बताती कि उनके बेटे जी की तबीयत खराब हो गई है। जो सुनकर वो लोग परेशान हो जाते हैं और जी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर बाहर वो वेट कर रहे होते हैं। तभी मॉम जियांग को एक फाइल देते हुए बताती है कि हमने तुम्हारे बच्चों के लिए ये रेडी किया है, इसमें उनके फ्यूचर के लिए सेविंग्स है। ये जानकर जियांग बहुत खुश हो जाती है। साथ ही डैड कहते हैं कि अब मेरी उम्र हो गई है तो कंपनी को अब चैन को संभालना होगा। तो जियांग चैन से कहती है कि तुम्हें रिजाइन करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ऑफिस जाकर काम करना चाहिए। तभी फेंग वहाँ पर आता है और बताता कि जी अब ठीक है। और उसके बाद जियांग अपने और अपने बच्चों पर एक बुक लिखती है कि किस तरह उनकी शादी हुई, किस तरह उनके बच्चे हुए और किस तरह उसका हस्बैंड ऑफिस में बहुत मेहनत करता है। और उसकी बुक सभी को बहुत पसंद आती है और उसका इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं, जहाँ पर वो सभी को ऑटोग्राफ भी दे रही होती है। फिर वो चैन को एक बुक देते हुए कहती है कि मैं स्पेशल अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। चैन बुक के अंदर प्रेगनेंसी किट देखता है और समझ जाता है कि जियांग फिर से प्रेग्नेंट है। जियांग कहती कि तुम फिर से डैड बनने वाले हो, जो सुनकर सभी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं। फिर 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उनके 8 बच्चे हो गए होते हैं और जियांग ड्रेस ट्राई करते हुए कह रही होती है कि मैं अभी तक अपनी वेडिंग ड्रेस भी नहीं पहन पाई हूँ।
चैन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुमसे हर साल शादी करूंगा। तभी जियांग को वॉमिट फील होती है। चैन उससे कहता है कि फिर से। फिर कुछ सालों के बाद जियांग और चैन अपने बच्चों को लेकर हॉस्पिटल आते हैं और डॉक्टर फेंग से पूछते कि क्या सर्जरी सक्सेसफुल हुई। फेंग कहता है कि 99% लोगों की सर्जरी तो सक्सेसफुल होती है, लेकिन 1% ही ऐसे लोग होते हैं जिनमें ट्यूब अपने आप खुल जाती है। और आपकी वाइफ के केस में ऐसा ही हो रहा है, जैसे वो बार बार प्रेग्नेंट हो जाती है। जो जानकर दोनों परेशान हो जाते हैं और चैन जियांग से कहता है कि तुम बहुत रूथलेस हो। वो कुछ सालों के बाद फिर हॉस्पिटल जाते हैं और फेंग से कहते हैं कि तुम्हारा हॉस्पिटल तो काफी बदल गया है। फेंग कहते हैं कि समय के साथ बदलना पड़ता है। कुछ सालों बाद फिर से जाते हैं और फेंग को कहते हैं कि वो बच्चों को सिंपल लाइफ देना चाहते हैं ताकि उन्हें आगे चल के दिक्कत ना हो। और ये सब जियांग की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि जियांग की फैमिली ऑलरेडी बड़ी थी तो उसे पता है। ऐसे ही बच्चों को जन्म देते हुए जियांग और चैन बूढ़े हो जाते हैं। फेंग कहता है कि विदेशों में आने वाली गर्भ निरोधक गोलियां भी आप पर काम नहीं कर रही है। मैंने सारी कोशिश कर ली है, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जियांग पूछती कि क्या मेरी फिजिकल कंडीशन ऐसी है कि मैं एक और बच्चे को जन्म दे सकूं। तो फेंग हाँ कहता है। वो लोग हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं और फेंग सोचता है कि अब मेरा रिटायर होने का टाइम आ गया, लेकिन ये रिटायर नहीं हुए। तभी वहाँ पर फेंग का स्टूडेंट आता है और कहते कि मुझे प्रसव पर थेसिस करनी है, अदरवाइज मैं ग्रेजुएट नहीं हो पाऊंगा। फेंग कहते कि इतना आसान नहीं है। और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।